नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी चैनल स्टडी ऑफ ऑल में। मैं आपको सुरेश कुमार। आज फिजिक्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल तो ख़त्म हो चुके हैं। चैनल फिजिक्स का आज पार्ट 2 हमारा भाग 2 स्टार्ट होगा। तो इसका फर्स्ट है प्रकाश से यंत्र, उसके न्यूमेरिकल हैं। उसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं और इसमें बहुत सारे दो चैप्टर मानव नेत्र और प्रकाश के दोनों चैप्टरों का मिक्सअप है, इसीलिए मैं आज आधे लेके आऊँ, कल दूसरे ले आऊँगा। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले वाला कह रहा है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁻8 मीटर सेकंड है, तो इस माध्यम में हवा में चलने वाली किरणों के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण निकालने के लिए क्या होता है, एन अपवर्तनांक निकालना है, मतलब अपवर्तनांक निकालना। अपवर्तनांक सूत्र है n बराबर 1/sin c। ठीक है, तो पहले से दिया गया वो देखते हैं। v बराबर दिया गया है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमें निकालना है अपवर्तनांक n बराबर 1/sin c। ठीक है, sin c। तो या फिर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम sin अगर खाली c निकालें तो c बराबर होगा sin -1 × 1/n। ऐसे भी कर सकते हैं, पर हमें निकालना क्या है, अगर हम इसे चेंज करें तो n बराबर होता है n बराबर c/v होता है कि नहीं। तो हम sin 1 बराबर 1/c/v ये भी कर सकते हैं कि नहीं। तो फिर हम इसे ऊपर करेंगे तो sin -1 बराबर इंटू v/c ये भी कर सकते हैं कि नहीं। तो sin -1 तो और इसमें v की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5 × 10⁸ और 3 की वैल्यू कितनी होती है, c की वैल्यू कितनी होती है 3.0 × 10⁸ से 8 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया और ये 2 टाइम कट गया। तो ठीक है, तो फिर हमारा sin -1 बराबर हाफ। तो हाफ किसका होता है, ये 30 का साइन हाफ का मान कितना होगा, 30 होगा। हमारा 30 आंसर होगा। ठीक है, सेकंड है एक लेंस जिसकी क्षमता +2d तथा -1d क्षमता वाले दूसरे लेंस के साथ युग्म बनाता है, तो युग्म की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी। तो हमें क्या पूछना है, फोकस दूरी क्या होगी है। तो उसमें सवाल में पहले देते हैं, क्या दिया, P1 दिया गया है, P1 बराबर +2d और P2 बराबर -1d ये दिया गया हमको। ठीक है, सूत्र क्या होता है P निकालने के लिए, तुल्य फोकस दूरी निकालने के लिए P बराबर P1 + P2 तो बराबर 2d + 1d। तो क्या बचेगा, हमारा 1d बचेगा, प्लस के 1d। ठीक है, तो वैसे 1d बचता है। तो वैसे सूत्र होता है P बराबर 100/f से, f से निकालेंगे तो हमारी फोकस दूरी है वो f बराबर 100/p है। तो p कितना निकल गया है, +1, तो 100/+1 तो कितनी होगी हमारी 100 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक खगोलीय दूरदर्शी में अवदर्शक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 250 तथा 110 सेंटीमीटर यदि अंतिम प्रतिबिंब पर बनने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता मतलब m तथा अवदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी की गणना कीजिए। मतलब हमें m निकालना है और हमें लेंस यानी अवदर्शक और नेत्रिका के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी L बराबर होता है F0 + Fe और अवदर्शक का सूत्र होता है m बराबर -F0/Fe। ठीक है, सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन आंसर बहुत ही छोटा है और बहुत ही छोटा लगेगा। तो मैं दिया गया है F0 बराबर 250 सेंटीमीटर और Fe दी गई है हमें कितनी, 110 सेंटीमीटर। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो
ये हमारी लैंग्वेज लगेगी। अनंत पर बनता है तो आवरण क्षमता मतलब m बराबर माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। एफ ई सूत्र लगेगा तो माइनस के 250 अपॉन 10, तो कितना आएगा माइनस के 25। ठीक है, तो अब ये हमारा निकल गया, आवरण क्षमता निकल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अभिदर्शक और नेत्रिका के बीच की दूरी की गणना कीजिए। दूरी गणना का सूत्र क्या होता है, L बराबर एफ नॉट प्लस एफ ई। तो क्या होगा 250 प्लस 10 बराबर 260 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सवाल बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो इनके बीच में 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए जिसके पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। तो पहले समझो, इस एक वस्तु से पर्दे की मतलब क्या कह रहा है, ये हमें v निकालना, मतलब v बराबर कितना है u प्लस मतलब एक वस्तु मतलब u से एक v से दूरी कितनी दी गई है, हमें कितनी दी है 75 सेंटीमीटर पर दूरी गई है, मतलब u प्लस v बराबर 75 सेंटीमीटर, यानी u और v दोनों को मिला के 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी रखी गई है, तो मतलब v माइनस एफ माइनस यू मतलब फोकस माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो v तो हमें दिया गया, v कितना दिया गया, हमें 75 माइनस u, और हमें निकालना क्या है, इसमें u निकालना है, वास्तविक प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/12 बराबर 1/75 माइनस u माइनस 1/-u। उत्तर लेंस इसलिए u माइनस में होगा, अगर ये उत्तर लेंस होता तो प्लस में होता, प्लस में तो ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये सूत्र, तो 1/75 माइनस u 75 माइनस u प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो 1/u और एलसीएम होगा, तो u प्लस 75 माइनस u अपॉन u 75 माइनस u। ठीक है, ये है, तो यहाँ पे तो u से u कट जाएगा तो बचेगा कितना 75 बचा, और u को इंटू करेंगे 75u माइनस u का स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन बनेगी हमारी, क्या बनेगी, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनी है कि नहीं, तो फिर हम सॉल्व करते हैं फिर, अथवा हम निकाल सकते हैं कि 75u बराबर माइनस 7u का स्क्वायर बराबर 900। ठीक है, तो अब इसे 900 को यहाँ ले लेंगे, तो u का स्क्वायर माइनस 75u प्लस 900 बराबर 0। तो फिर हम इसे डिवाइड करेंगे, u माइनस 15, u कॉमन ले लिया, तो u बराबर 60 बचा, क्या बचा 60 बचा। 15 से 3 से काटेंगे, 3 हाँ 70 ऐसे ही 15 से काटेंगे। ठीक है, 13 से काटा। ठीक है, ये आंसर हमारा ये हो गया। अगर हम दो तरह की यू हो गई इसमें, एक तो पहली यू हो गई कितनी हमारी 15 सेंटीमीटर, और दूसरी यू की कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सवाल ये आंसर ये है। ठीक है, पहला 15 है, दूसरा यू है, दोनों में से आप कोई से लिख दें तो दोनों सही होंगे, आंसर आपका पूरा सही होगा। ठीक है, तो हमारा क्यू कौन सा 15 सेंटीमीटर भी होगा, 60 सेंटीमीटर भी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 व 50 सेंटीमीटर हैं। दोनों लेंसों के संपर्क में रखे एक योग में 25 सेंटीमीटर की दूरी वस्तु पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें मैंने पढ़ा होगा, दो संपर्क लेंस के बीच की फोकस दूरी, दो संपर्क 1/f1 बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये सूत्र था, ये सूत्र लगेगा। तो हमारा पहला f1 दिया गया है, कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और f2 दिया गया है माइनस के 50 सेंटीमीटर दिया गया है, और u हमारा कितना दिया है माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो संयुक्त लेंस में
संयुक्त लेंस में फोकस दूरी, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 ये सूत्र लगेगा। तो फिर 1/10 प्लस 1/-50, एलसीएम लेंगे तो 5 - 1/50, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो ऊपर काटेंगे, चेज करेंगे, कितना होगा 4/50, उल्टा कर देंगे तो हम 50/4 सेंटीमीटर, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा एफ हो गया। अब हम लेंस का सूत्र से निकालेंगे। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हमें तो u तो निकालना है, प्रथम वस्तु प्रथम, तो 1/u बराबर 1/f प्लस 1/u बराबर 4/50 प्लस 1/25 माइनस, क्योंकि माइनस में 25 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे किसका, 4/50 का प्लस के 1/-25, तो फिर 50, 4 - 2, यहाँ 2/50 हो गया, तो 1 से 1 और 25, तो हमारी v कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा कितना गए, तो हमें v निकाल, v हमारी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो वस्तु के प्रथम लेंस युग में 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, कितना, 25 सेंटीमीटर दूर बनेगा, तो लिखा नहीं प्रथम किस स्थिति में बनेगा, तो मतलब हमारा 25 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है। तो ये थे आज के सवाल पहले चैप्टर के। अब से दूसरे सवाल को कल दूसरे डिफरेंट तरीके के सवाल लेके आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर